रिश्ते में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब सब कुछ आसान सा लगता है, वहीं कुछ ऐसे भी दिन आते हैं जब लगता है मानो सब खत्म हो गया है। इन दोनों के बीच जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है वह है उम्मीद और कोशिश। लेकिन कई बार हमें पता ही नहीं होता कि अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए क्या करें। कैसे अपने पार्टनर के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाएं रख सकते हैं। अगर आप भी इस बात का जवाब ढूंढ रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए है। यहाँ कुछ बातें हैं जिन्हें वक्त रहते कर लिया जाए तो शादी टूटने की नौबत नहीं आती है। नंबर 1, झगड़ा करते समय भी किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। एक मुहावरा है, जहाँ दो बर्तन होते हैं वे खटकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता भी प्यार व तकरार से भरा होता है। जो कपल इस रिश्ते में तकरार को सहज तरीके से नहीं ले पाते हैं उनका रिश्ता टूटता है। झगड़ा करते समय भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसे शब्द मुंह से नहीं निकालने हैं जो आपके साथी को चोट पहुंचाएं, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाएं। उसे यह नहीं लगना चाहिए कि उसकी आपके जीवन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अपनी बातों को पॉजिटिव तरीके से बोलें, चिल्लाने के बजाय आहिस्ता बोलें। इससे बड़े से बड़ा मुद्दा बिना किसी अलगाव के सुलझ जाता है। नंबर 2, कुछ टाइम एक दूसरे से अलग बिताएं। बिगड़ते रिश्ते को सुधारने का यह तरीका थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह रिश्ते से खत्म हो चुके प्यार को वापस लाने का तरीका है। वैसे यह बात साथ रह रहे कपल के लिए कारगर है, क्योंकि कई बार उनके बीच झगड़ा जरूरत से ज़्यादा एक साथ टाइम बिताने के कारण होता है। ऐसा करने से आप अपने पार्टनर के बर्ताव को बेहतर तरीके से हैंडल करने के लिए खुद को तैयार भी कर सकते हैं। नंबर 3, किसी भी समस्या को जल्दी निपटाने और तालमेल बनाए रखने की कोशिश करें। अगर आपसे तालमेल बिगड़ता है तो वह बहस शुरू हो जाती है। कितना भी प्यार हो, लेकिन अगर गुस्सा और अहम रिश्ते पर हावी हो जाते हैं तो जीवन से शांति चली जाती है और रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाता है। यहाँ मैं आपको एक कहानी से समझाना चाहती हूँ। किसी गांव में एक दंपति बड़े प्रेम से रहते थे। दोनों एक दूसरे के सुख दुख का ध्यान रखते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, उनका तालमेल बिगड़ने लगा। कभी कभी झगड़े भी हो जाते थे। पति पत्नी दोनों घर की अशांति से तंग आ चुके थे। एक दिन उनके गांव में एक संत आए। उन्होंने संत से प्रभावित होकर उन्हें अपने घर खाने पर बुलाया। संत उनके घर खाना खाने पहुंचे तो समझ गए कि दोनों के बीच लड़ाई झगड़े रहते हैं। संत ने पानी का लोटा उठाया और उनसे पूछा कि हम कितनी देर इस लोटे को ऊपर उठाकर रख सकते हैं। उन्होंने कहा, कुछ देर ही आराम से उठाकर रख सकते हैं, कुछ देर बाद हाथ दुखने लग जाएगा। संत ने कहा, जैसे लोटे को ज़्यादा देर उठाने से हाथ दुखने लगेगा, ऐसे ही किसी समस्या पर अटके रहने से जीवन में तनाव बढ़ेगा। अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो जल्दी से जल्दी हल कर लेना चाहिए। अगर किसी परेशानी को लेकर बैठे रहोगे तो जीवन नरक बन जाएगा। कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ना ही समझदारी है। इससे जीवन में सुख, शांति, प्रेम बना रहेगा। पुरानी बातों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ें। बात को खींचने से कड़वाहट ही बढ़ती है, वो दिन पर दिन बढ़ती ही जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि मतभेद को मनभेद में बदलने से पहले ही हमें समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। नंबर 4, हर समय रोक टोक न करें। पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े की वजह पसंद का नहीं मिलना होता है। जैसे शॉपिंग के समय पसंद न मिलना, बच्चों के किसी भी मुद्दे पर अलग अलग विचार होना, खर्चे को लेकर विवाद हो जाना, ये सब झगड़े के कारण बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि रोक टोक की आदतों से आपके बीच तनाव न आए तो एक दूसरे की पसंद का सम्मान करें। खर्चा कितना करना है, क्या आपका बजट है, यह पहले ही तय कर लें। अगर आप सलाह दे रहे हो तो तरीका सहज होना चाहिए। बातचीत विनम्रता पूर्वक होनी चाहिए। शादी के पहले जो हमारी आदतें होती हैं, शादी के बाद उनको पूरी तरह से तो नहीं बदल सकते। सबका अपना एक स्पेस होता है। जैसे अगर पत्नी चाहती है कि पति सारा समय उसे दे, पति कुछ टाइम अपने दोस्तों को भी देना चाहता है या टीवी भी देखना चाहता है,
ऐसी छोटी छोटी बातें झगड़े का कारण बन जाती हैं। इसलिए एक दूसरे के समय और पसंद का सम्मान करना चाहिए। यदि 12 घंटे आपके साथ रहने के बाद आपका साथी 1 घंटा दोस्तों के साथ लगाता है या टीवी देखता है, तो इसमें हर्ज ही क्या है। एक दूसरे को स्पेस देने से रिश्ते में ताजगी आती है। नंबर 5, धैर्य बनाए रखें। किसी भी रिश्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। पेशेंस बनाए रखने से चीज़ें धीरे धीरे ठीक हो सकती हैं। एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे तो समस्या और गहरी होती जाएगी। अच्छा होगा कि सॉल्यूशन पर ध्यान दें। छोटी छोटी खुशियों को साझा करें, जैसे साथ खाना खाना, साथ में टहलने जाना, साथ बैठकर मूवी देखना। अपने साथी के नज़रिए को समझें। उनकी ज़रूरतों, इच्छाओं और भावनाओं को समझकर ही सही समाधान निकाला जा सकता है। अगर बहुत कोशिशों के बाद भी रिश्ते में सुधार नहीं आ रहा है, तो परिवार के बड़ों और काउंसलर की मदद लेना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको लगता है कि स्थिति बहुत बिगड़ गई है, रिश्ते में अब सम्मान प्रेम बिल्कुल नहीं बचा है, तो फ्यूचर के बारे में आपको सोचना होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक व शेयर जरूर